बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मिस्ट्री मैन। नाजरीन, इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में पुलिस ने एक मुसलमान लड़के को एक हिंदू लड़की को इस्लाम कबूल करवाने के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया। इस गिरफ़्तारी की वजह बना है एक नया बनाया जाने वाला कानून जिसे लव जिहाद का नाम दिया गया है। इस कानून का शिकार कौन होगा और मुसलमान और बाकी अक़लियतें इस कानून की आड़ में क्या भुगत रही हैं, इस पर बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नाजरीन, जो सबसे पहला सवाल आपके जहन में आता है वो है लव जिहाद के बारे में कि यह है किस बला का नाम। ये एक ऐसी टर्म है जिसका मतलब है कि मुसलमान लड़के प्यार और मोहब्बत से शादी के चक्कर में हिंदू लड़कियों को फंसा कर उनसे शादी करते हैं, उनका मजहब तब्दील करते हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार में भी लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने की वकालत की है। गिरिराज ने लव जिहाद की तुलना कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से की है और इसके इलाज की जरूरत बताई। एमपी यूपी में लव जिहाद पर कड़े कानून की तैयारी पहले से ही शुरू हो गई है। इसी तरह की तैयारियां हरियाणा, गुजरात और कर्नाटक में भी है। आरएसएस भी लव जिहाद पर सख्त पाबंदी की पैरवी कर रही है, जबकि विपक्षी पार्टियां लव जिहाद को बेबुनियाद बता रही है। क्या आप जानते हैं मुनाफिकत किसे कहते हैं? अगर नहीं जानते तो ये देखिए। मुख्तार अब्बास नकवी। बीजेपी के कद्दावर मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं। पिछले 2 दशकों से ज्यादा वक्त से वो पार्टी के मुखर मुस्लिम चेहरे हैं, जो टीवी और अखबारों में अपनी प्रभावी वाक्पटुता से विरोधियों को पस्त करते रहे हैं। मुख्तार की पत्नी सीमा नकवी हिंदू हैं और दोनों ने प्रेम विवाह किया है। इनकी लव स्टोरी कॉलेज के जमाने से शुरू हुई थी। नकवी दंपति ने 1983 में 3 तरीकों से शादी रचाई थी। पहले कोर्ट में शादी रजिस्टर करवाई, फिर निकाह किया और फिर 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए एक हो गए। सैयद शहनवाज हुसैन। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के धमाकेदार प्रवक्ता सैयद शहनवाज हुसैन की हिंदू धर्म पत्नी रेणु हुसैन स्कूल टीचर हैं। दोनों के बीच कॉलेज के दौरान ही प्यार हुआ था और दोनों ने शादी कर ली। दोनों की मुलाकात दिल्ली में डीटीसी बस में हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। शुरू में रेणु ने धर्म का हवाला देकर शादी से इनकार कर दिया था, लेकिन शहनवाज ने उनका 9 साल तक इंतजार किया। आखिरकार 1994 में दोनों एक दूसरे के हो गए। सुहासिनी हैदर। बीजेपी के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी की बेटी सुहासिनी हैदर एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्होंने नदीम हैदर से शादी की है, जो कि मुसलमान है। श्रेया गुप्ता। बीजेपी के एक और कद्दावर नेता हैं रामलाल गुप्ता, जो कभी पार्टी के संगठन महामंत्री जैसे बड़े पद पर हुआ करते थे। कुछ साल पहले ही उनकी भतीजी श्रेया गुप्ता ने फैजान करीम नाम के मुस्लिम युवक से शादी रचाई थी और जानकारी के मुताबिक खुद रामलाल भी वर वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे थे। उत्तर प्रदेश में एक लड़का गिरफ्तार हो गया और लड़की की शादी कहीं और कर दी गई। लड़की के वालिदैन के कहने पर माजी में भी लड़के पर अगवा के केस किए गए, लेकिन लड़की के इस इल्ज़ाम को मुस्तरद करने पर यह केस खारिज किया गया। उत्तर प्रदेश में बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक चल रही है और एक शब्द को लेकर बहुत ज्यादा बवाल है। राजनीतिक प्रस्ताव पारित हुआ है। हमारे साथ है राजवीर सिंह जी, जो कि सांसद हैं, और साथ में बीजेपी के नेता। राजवीर जी, लव जिहाद इसके 2 दिन से काफी ज्यादा सुर्खियों में था ये शब्द आपके ही नेताओं की तरफ से, लेकिन हमने देखा कि राजनीतिक प्रस्ताव में पार्टी ने यू टर्न कर लिया और इस शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ। देखिए, पार्टी का शब्द था ही नहीं लव जिहाद, ये शब्दों का अंतर है, लेकिन जो भी कुछ चल रहा है ये ठीक नहीं चल रहा है। मुस्लिम समाज के लोग हिंदू लड़कियों के साथ जो अत्याचार और बलात्कार कर रहे हैं, और मेरठ की घटना सामने आई है कि बच्चेदानी भी तक निकाल ली गई है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं और पार्टी निश्चित रूप से कोई न कोई ऐसी योजना बनाएगी कि इन सब चीज़ों से निजात मिल सके। किस तरह की योजना की बात कर रहे हैं? देखिए, लव जिहाद पार्टी ने नहीं दिया है। इस तरह की घटना न हो, इच्छा से कोई भी कुछ कर ले, हमें किसी को एतराज नहीं है। नरेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी के नेता आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये जो शब्द है इसका इस्तेमाल भी बीजेपी कर रही है और साथ में बीजेपी ही वो पार्टी थी जिसने इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन भी दिया था, एक्सेप्ट भी किया था। देखिए, वो क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उनके बारे में मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। और आप बात कर रही हैं वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता सपा के अंदर कोई है ही नहीं और सरकार नाम की तो कोई चीज है ही नहीं। तो आने वाले दिनों में इसे बड़ा मुद्दा बनाएगी? नहीं, मुद्दा बनाना नहीं है, बल्कि अगर ऐसा मुद्दा कोई बनना है तो उसका समाधान करने के लिए निश्चित रूप से कोई ना कोई इसका रास्ता निकालेंगे।
ज़रा लॉजिक देखिए, एक हिंदू लड़का मुसलमान लड़की को बेशक ले जाए, वो उससे शादी करे, वो तो जायज़ है और हिंदू माशरा इसको कबूल कर रहा है, लेकिन ख़बरदार जो किसी हिंदू लड़की पर मुसलमान की नज़र भी पड़े। वैसे इन हालात में उस घुटन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है जिसमें वो लोग रहते होंगे। शादी के अपने व्रत को निभाएगा, उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है। जो हो रहा है इसके पीछे तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय गिरोह काम कर रहा है लव जिहाद के नाम पर। इस पे पैकेज घोषित हुए हैं, हिंदू बालिका का अपहरण होना, उसके साथ जबरन दुष्कर्म करना, उसकी जिंदगी को बर्बाद कर देना, उसके अलग अलग पैकेज घोषित हैं। नाजरीन, यहाँ सवाल पैदा होता है कि लफ्ज़ जिहाद तो सुना था, फिर ये लव जिहाद कहाँ से आ गया? इसका सीधा सीधा मतलब मुसलमानों पर हाथ डालने के बहाने तलाश करना है। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले इस कानून को लागू किया गया और इल्ज़ाम साबित होने पर मुलज़म को 10 साल की कैद की सज़ा होगी और ये जराइम नाकाबिले ज़मानत होंगे। भारत की मज़ीद 4 रियासतों मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटका और आसाम में भी इस कानून को लागू करने की तैयारियां हो रही हैं। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारी कोई बहन बेटी जाए, नहीं, हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करें। आज बजरंग दल के प्रदेश सह संयोजक अज्जू चौहान ने ऐलान किया कि घर वापसी के बाद अब बहू लाओ बेटी बचाओ कैंपेन चलाया जाएगा। जाहिर है आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन ये हकीकत है। बजरंग दल की ओर से साफ कहा गया है कि अब हम हिंदू परिवारों में मुस्लिम लड़कियों की शादी करवाएंगे और हिंदू बेटियों को मुस्लिम परिवार में जाने से रोकेंगे। तो क्या अब लव जिहाद का हिंदू चैप्टर खोला जा रहा है? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि ये घर वापसी है या फिर वोटों को घेरने की तैयारी। इन लोगों के अज़्म और हौसले की दाद दी जाए तो कम नहीं होगा जो ऐसे हालात में अपने शब और रोज़ गुजारते हैं। और केसेस पे केसेस उसके फादर लगाते चले जा रहे हैं। मेरे को किसी से मिलना नहीं, मेरा फोन छीन लिए थे, मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट का ये अमेंडमेंट है कि यहाँ तो लिव इन रिलेशनशिप भी एक्सेप्टेड है समाज को, और यहाँ हम शादीशुदा हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अंजलि भी हर जगह जाके बोल रही मेरे को हस्बैंड के साथ जाना है, फिर भी सुनवाई नहीं हो रही है। लव जिहाद का नाम देके इसे पॉलिटिकल एंगल दिया जा रहा है। अंजलि और मेरी जो शादी है इसमें सिर्फ लव है, जिहाद नाम का कुछ नहीं है। मुझे अरेस्ट कर लिया गया, मैं 2 महीने जेल में रह के आया हूँ। उसके फादर ने मेरे ऊपर एक FIR करवा के रखी हुई थी कि मैंने फ़ौज डॉक्यूमेंट लगा के शादी की है। पुलिस ने सही इन्वेस्टिगेट नहीं किया था, नहीं तो वो एक रफ़ पेपर था जिसके भी हाथ में FIR हुई थी। उसके फादर उसे रोज़ मारना पीटना शुरू कर दिए थे बीच में कि लड़के के ख़िलाफ़ गवाही दो, मैं थाने चल के पुलिस वालों के पास। उसने जब मना करती थी तब तक उसे मार पीट होती थी। नाजरीन, कभी कभी इन हालात से गुजरते हुए हम सब के जहनों में ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि अल्लाह ने हमें कितने आज़ाद माशरे में पैदा किया है जहाँ हम किसी ऐसे कानून की कैद में नहीं, जहाँ हर रोज़ घुट घुट के जीना पड़ता है, जहाँ गाय के लिए कत्ल होना पड़ता है, जहाँ मॉब लिंचिंग का शिकार होना पड़ता है और सारी ज़िंदगी अपने मुल्क से मोहब्बत साबित करने में गुजर जाती है। अगर आज का व्लॉग आपको पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।